हमारी सनातन की सरकार है। हम जो है अपनी सरकार मानते हैं उनको। मोदी सरकार हमारी सरकार है। हरिबल सापल जीवना परोपकार समाई, दादू मरना तां भला जा पशु पक्षी खाई। वो परमात्मा हरे पेड़ों में, वो परमात्मा सभी जीवों में बसता है। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गंवार। नेताओं के अधिकारियों के ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन दायर की थी। और संकट है जो सरकार ने सब नहीं भगता ने। मैं फिलहाल बिचुन धाम में जो धरने पर संत महात्मा दादू संप्रदाय के लोग बैठे हैं, इनसे बात करने आया हूँ। और हमारे साथ बड़ी संख्या में जो है आसपास के ग्रामीण भी हैं, जो कि संतों के समर्थन में सरकार के खिलाफ धरने पर हैं कि रिको की ये योजना किसी भी प्रकार से बंद होनी चाहिए या इसका स्थानांतरित कहीं और होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं प्राकृतिक संपदा और तमाम जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से पेड़ यहाँ काटे गए, करीब करीब 20,000 से अधिक पेड़ जो है यहाँ पर काटे गए हैं। और 850 बीघा, करीब करीब 300 करोड़ की जो ये योजना सरकार की है, बहुत बड़ी योजना है, बहुप्रतीक्षित योजना है। 20 जिलों को उसका फायदा होना था, लेकिन किस कीमत पर। सबसे जरूरी सवाल ये है, विकास होना चाहिए लेकिन विकास विनाश का कारण ना बने। इसीलिए संत 45 डिग्री की गर्मी में आज यहाँ पर जो है करीब करीब 15 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। सरकार की ओर से भी अभी इस प्रकार का कोई ऐसा प्रस्ताव इन लोगों को नहीं मिला है। मेरे साथ कुछ संत, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? गुलरदाम श्रवण दास नाम है जी। क्या मांग है? हमने मुद्दा तो पूरा समझा दिया है, अब मांग क्या है आप लोगों की? कौन कौन लोग अभी तक आप लोगों से बातचीत करने आए हैं? मांग हमारी यही है, ये रिको जो है निरस्त होना चाहिए, इसको और कहीं स्थानांतरित किया जाए। ये भूमि जो है दादू दयाल महाराज की 500 वर्ष पुरानी तपोभूमि है और बड़ा ही यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य है, बड़ी ही हरियाली और वन्य जीव यहाँ पर बहुत पहले सुरक्षित थे और सब जीवों को यहाँ बहुत शांति मिलती है। कोई भी प्राणी आए सबको यहाँ बहुत अच्छी शांति मिलती थी। लेकिन रिको ने जब से यहाँ काम शुरू किया है, इस मैदान को जो है प्लेन कर दिया, अनेकों जो है पेड़ उखाड़ दिए और वन्य जीवों का आश्रय उजाड़ दिया। इस वजह से, क्योंकि दादू दयाल महाराज हमारे बहुत ही मतलब सब प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखते थे। दादू जी महाराज ने तो यहाँ तक की भी कहा है कि हरिबल सापल जीवना परोपकार समाई, दादू मरना तां भला जा पशु पक्षी खाई। एक बार क्या हुआ कि दादू जी महाराज इड़वा में पधारे थे, तो वहाँ पर कोई भगत ने जो है बढ़िया भगत था, उनकी सेवा में दांतुन तोड़ कर लाया सुबह सुबह। तो दादू जी महाराज ने कहा कि भैया हरी दांतुन तुमने क्यों तोड़ी? इसमें भी जो है परमात्मा बसता है। सूखा सहजे कीजिए नीला भाने नाई, काहे को दुख दीजिए साहिब है सब माई। वो परमात्मा हरे पेड़ों में, वो परमात्मा सभी जीवों में बसता है। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गंवार। आत्म रूप से हम सब परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। तो इस तरह से दादू जी महाराज ने उनको उलाना दिया कि तुमने जो है हरी डाली को क्यों तोड़ा, और जो है उस दांतुन को वहाँ पर उगाया और अपने कमंडल से जल डाला। आज भी वो इड़वा में इमली का पेड़ एक विशाल वृक्ष का रूप धारण किए हुए है, आज भी मौजूद है। तो इस तरह से दादू जी महाराज मतलब जो है हरे जंगलों को, हरे पेड़ों को, वन्य जीवों को बहुत ही उन पर जो है दया भाव रखते थे, उनको बहुत सुरक्षित रखना चाहते थे। लेकिन रिको ने ये यहाँ पर आ कर के सारा कुछ नष्ट कर दिया है। और ये जो बैराना पहाड़ है, ये बैराना पहाड़ दादू जी महाराज की इस युग की तपोस्थली नहीं, वरना अपितु जो है त्रेता युग से और द्वापर युग से ही तपोस्थली रही है। त्रेता युग में हम जो है गुलर धाम से हैं। दादू जी महाराज के 52 थांबायती स्थान में ये गुलर धाम आता है, जहाँ पर माधोदास जी महाराज ने तपस्या की थी। दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में हुए। तो माधोदास जी ने संतगुण सागर नामक ग्रंथ में ये वर्णन किया है कि दादू जी महाराज जब ब्रह्मलीन होने से 6 महीने पहले नारायणा से यहाँ गरीबदास जी को लेकर यहाँ पधारते हैं और इस भूमि के बारे में उनको अवगत करवाते हैं कि ये मेरी भूमि जो है पहले के युगों की तपस्थली रही है। त्रेता युग में दादू जी महाराज ने यहाँ 1000 वर्ष तक इस बैराना पहाड़ में तपस्या की थी।
और फिर द्वापर युग के अंदर दोबारा पुनः जो है 1000 वर्ष तक यहाँ पुनः तपस्या की थी। इस प्रकार से ये भूमि जो है दादू जी महाराज की युगों युगों की तपस्थली रही है। और यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में सभी प्राणी जो है सुख शांति पूर्वक यहाँ पर सब रहते थे, लेकिन रिको ने ये सब उजाड़ दिया है। इससे हम लोग सब बहुत असंतुष्ट हैं। ये जो सब तमाम जो चीजें हुई है, कब हुई है? मतलब उसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, कब से हुआ ये? रिको ने कब से चालू किया? काम तो शुरू हुए काफी समय हो गया है। कितना समय फिर भी? लगभग हाँ 6 महीनों से 7 महीनों से लगभग काम चल रहा है। जब ये काम चालू हुआ, हाँ जी, उस समय क्या इस प्रकार का प्रयास आपकी ओर से नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया था। ऑफिस में मतलब नेताओं के अधिकारियों के ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन दायर की थी, हमने गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और पहले ये दूर था काफी, फिर जो है इन्होंने पता नहीं क्या इनके मन में आया, कुछ सैटेलाइट से कोई इनका नक्शा वगैरह गलत ले लिया, क्या पता नहीं क्या हुआ कि ये मतलब धीरे धीरे ये पूरा दादू खोल है, ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ की तलहटी के अंदर जो है दादू खोल बोलते हैं। यहाँ पर दादू जी महाराज स्वयं वहाँ पालकी ला करके दादू जी महाराज की शिष्यों ने उनके रखी थी, और फिर वो पालकी जो है वहाँ से उड़ करके और ऊपर पहाड़ में समा गई थी। फिर जो है दादू जी महाराज ने ये भी आदेश दिया था अपनी शिष्य परंपरा को कि हरिभज साफल जीवना परोपकार समाए, दादू मरना तावला जब पशु पक्षी खाए, अर्थात जीते जी तो हरिभजन करो और परोपकार करो। इससे क्या होगा, प्राणी मात्र का कल्याण होगा। और जब शरीर छोड़ो उस वक्त भी जो है पशु पक्षियों, क्योंकि भूमि संस्कार कर देंगे तो शरीर जो है गल सड़ जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। अग्नि संस्कार करेंगे तो भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन जो है पवन दाग, दादू जी महाराज का ये 6ठा संस्कार है, पवन दाग कर देंगे तो क्या होगा, जीव जंतुओं का एक दिन पेट भर जाएगा। यहाँ पर बहुत हिंसक प्राणी हुआ करते थे 40-50 साल पहले तकरीबन। तो पहले दिन जो है संतों के सब यहाँ पर लाकर रखते थे और दूसरे दिन वहाँ कुछ नहीं मिलता था। तो इस तरह से दादू जी महाराज इतने परोपकार पर जो इतना परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, इतना उन्होंने मतलब इस पर बल दिया कि जीते जी तो उपकार करो ही, मरते वक्त भी इस देह को जो है पशु पक्षियों के लिए छोड़ जाओ, ताकि एक दिन उनका जो है पेट भर जाए, उधर पूर्ति उनकी हो जाए। ऐसा जीवन जो है परोपकार में होना चाहिए। पूर्व विधायक यहाँ के, और वो पंडित जी भी आए थे, विद्याधर के नेता आए थे, लग रहे हैं पब्लिक भी वैसे को था। तो किस आश्वासन आपको क्या मिला फिर? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला। अच्छा जी, नहीं, यहाँ पर आए और आपको क्या कहा उन्होंने आकर के कि यहाँ मत बैठिए, आप क्या कहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, वो हम कर रहे हैं, लग रहे हैं, देख लो, समझौता कर लो, ऐसा कुछ। अच्छा, समझौते की बात कह रहे हैं आप? हाँ जी, लेकिन समझौते में क्या क्या होगा वो नहीं बता रहे। समझौते में ये है कि भाई जो है आप उड़ जाओ, हम जो है रिको लगा रहे हैं, इसको लगाने दो, यही समझौता है उनका। अच्छा, हाँ। अगर समझौते करते, संतों की मर्यादा धर्म नीति को मानते तो 25 दिन में क्या रात में नहीं उठ के आ जाते। हमारी सनातन की सरकार है, हम जो है अपनी सरकार मानते हैं उनको। मोदी सरकार हमारी सरकार है, और हमारी सरकार में हमारे दादू दयाल के तपोवन को उजाड़ा गया है। ये हजारों वर्ष पुरानी जो है तपोस्थली है। महाराज अजयपाल जी ने यहाँ तप किया है, दादू जी महाराज ने तप करके यहीं अपने शरीर को जो है ब्रह्म में विलीन कर लिया, शरीर सहित आप भगवान में जा मिले। दादू जी के 100 शिष्य भी जो है शरीर सहित ही भगवान में मिल गए। कई अनंत ऋषि मुनि जो है तप करते आए। ये दादू दयाल का तपोवन के नाम से ये जंगल है। दादू जी महाराज ने कहा, हरिभज सफल जीवना परोपकार समाय, दादू मरना ता भला जो पशु पक्षी खाए। दादू जी का सिद्धांत था कि अंत समय में भी हमारा शरीर जानवरों के काम आ जाए। ऐसे ऋषियों ने जो ऐसे जंगल को हरा भरा रखा, उस पर पक्षियों को अपना शरीर का भक्षण देकर पालन पोषण किया। उस जंगल को जो है इन्होंने बिल्कुल उजाड़ दिया है। हम सरकार से और भगवान से भी यही प्रार्थना करेंगे, इनको सद्बुद्धि दे और हमारा ये दादू दयाल का हरा भरा इस वन को ना उजाड़े। पूरी भारत के आस्था का केंद्र है, ये हमारा तीर्थ स्थल है। एक आपको जानकारी होगी, इंदिरा गांधी ने भी गोलियां चलवाई थी दिल्ली के अंदर संतों पर, आपको याद है वो वाकया? देखो ऐसा है, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति ता, जहाँ कुमति ता विपत्ति नहीं दाना। जिसके भले विचार आए, सनातन यदा यदा ये धर्म से
गलानी रे भगवती रे भारत है। जो धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ भगवान भी खड़े हैं, संत भी खड़े हैं। और जो धर्म से विपरीत हो गया, वह चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कोई हो, जो धर्म के साथ खड़ा भगवान उसके साथ खड़े, जो न्याय नीति के साथ खड़े ईश्वर उसके साथ खड़े, उसका धर्म भी उसके साथ खड़ा है, नहीं तो उसकी आत्मा भी उसकी साक्षी नहीं देती। तो आप उनसे बात हो सबसे हो गई, आप नहीं बोलेंगे? बोलिए, थोड़ा बोलिए आप भी। बोलना है। आपका क्या नाम महाराज जी? क्या नाम है महाराज जी आपका? ये बोला है नहीं हाँ। यार, मैं तो एक ही स्थान कहाँ है बोला जी, मैं बोल देता हूँ। फिर भी आप अपनी मांग संक्षिप्त दो संक्षिप्त में कहूँ वे रिकॉर्ड शॉर्ट में, यानी 1 मिनट के अंदर आप क्या चाहती हैं सरकार से? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान, बहुत ये दादू का ज्ञान। तो दादू जी महाराज फरमावे ना, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, जी। दादू मूल विचारिये दूजा कौन की वार। तो दादू जी महाराज का जो ध्यान है ना, भाव सबने राम रूप समझे। ध्यान बड़ो संकट आयो ना धाम पर, और संकट है जो सरकार ने सब ने भक्ता ने एक समिति कर सुरक्षित रहे। एर जी हाँ की मांगा है नहीं, जो महापुरुषों की, हमारे भेग भगवान की, हर समाज की, जो दादू जी महाराज आ बात फरमाई ना, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिये दूजा कौन की वार, दूजो कोई है ही को नहीं। आप एक ही परमात्मा की संतान हाँ, बटो यार बटे चाल अट आप थोड़ा दिन आए खातर करा आठी काठी लड़ाई झगड़ा, थे न्यारार मैं न्यारार, आखिर तो एक ही घर का हाँ। तो सब समाज है ना, पूरा विश्व है ना, एक ही तो हाँ। जी एकता हो जाए जना आ है जो को मोटो संघर्ष है जो को मिल जाए, सब भक्तांकार नेताकार माता मिल जाए जरा, ओ मामलो हो जाए जरा, बढ़िया है। तो यहाँ जो संत समाज है, आसपास के जो लोग हैं, सबका यही कहना है, सबकी यही एक मांग है कि सरकार को इस योजना को कहीं और ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि इस योजना से जिस प्रकार से प्रकृति का जो जैव विविधता है, कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो जानवर जो यहाँ पर थे, जो पशु पक्षी यहाँ पर थे, उनको अपना स्थान बदलना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन पशु पक्षी और जिन पेड़ पौधों के बीच रह करके जो संत समाज यहाँ पर उपासना करता था, जो आध्यात्मिक अपनी जो क्रियाएं करता था, वो कहीं ना कहीं अब बाधित हो रही है। अब देखना यह है कि सरकार संतों की इस मांग को कब तक सुनती है, क्योंकि 45 डिग्री की इस गर्मी में कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है। वहाँ पर इस प्रकार से धुनी जला करके साधना करना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। हालांकि तपस्या से गुजरना और तपस्या करना इन लोगों के स्वभाव में है, लेकिन अगर जनता द्वारा बनी गई सरकार के समक्ष अगर तपस्या करनी पड़े तो कहीं ना कहीं ये खेद की बात होगी। बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को साधु संतों के प्रति समर्पित भी मानती है। इनकी भी यही मांग है कि हमारी मांगों को सम्मान दिया जाए और सरकार को इस योजना को कहीं और ट्रांसफर किया जाए। राकेश चौधरी, जयपुर।